जैसलमेर की धुरों का एक डाकू, 6.5 फीट की मजबूत कद काठी, रंग काला और घुमावदार मूछें। मूछें तो इतनी बड़ी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक में नाम दर्ज। जैसलमेर ही नहीं, पाकिस्तान के गांवों तक में दबदबा। सामान्य सा आदमी रात के समय अगर उसे देख भी ले तो कलेजा फट जाए। नाम था कर्नाराम भील। लोग उसे करना भील कहते थे। कैसे एक डाकू विदेशी लड़की से इश्क में एक बेहतरीन कलाकार बन जाता है और फिर एक दिन कैसे उस डाकू की हत्या होती है और उसके सर को पाकिस्तान की एक कब्र पर चढ़ा दिया जाता है। आज इस घटना के 35 साल बाद भी जैसलमेर के इन धोरों में कर्नाराम भील का धड़ उसके इंतज़ार में है। क्या है कर्नाराम के जीवन की कहानी, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसलमेर के क्षेत्र में 60 के दशक में एक डाकू का दबदबा था, यही कर्नाराम भील। लोग उसके नाम से खौफ खाते थे। जैसलमेर और आसपास के गांव ही नहीं, पाकिस्तान के गांवों में भी दबदबा था। चेहरा तो इतना डरावना कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। 6.5 फीट की मजबूत कद काठी के कर्नाराम भील के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वह ऊंट को भी उठा लेता था। कई सालों तक डकैती करने के बाद उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जेल में रहा और जेल में सजा काटने के दौरान वह नड़ वाद्य यंत्र बजाना लगे। वीआईपी जब भी मूवमेंट जैसलमेर में होती थी तो उन अतिथियों के सामने कर्नाराम भील को बुलाया जाता था नड़ बजाने के लिए। तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह नड़ से इतने प्रभावित हुए कि उसने कर्नाराम भील की सज़ा को माफ़ कर दिया और एक ज़मीन का टुकड़ा देकर खेती बाड़ी में लगा दिया। कर्नाराम भील अब डाकू से किसान बन चुका था और खेती बाड़ी करने लगा था। इसी दरमियान जैसलमेर के किले पर जब भी विदेशी लोग आते थे वह नड़ बजाता था। रोज़ सवेरे तैयार होकर एक दूल्हे की तरह जैसलमेर के किले के बाहर वह नड़ बजाने लगा। इसी दरमियान अफ़गानी लड़की लाली उसके नड़ से प्रभावित हो गई और कर्नाराम भील भी लाली को मन ही मन में अपना दिल दे बैठा और वह लाली के लिए नड़ को और ज़्यादा अच्छे से बजाने लगा और देखते ही देखते कर्नाराम भील एक बेहतरीन नड़ वादक बन गया। अब साल 1975 के समय किसान बने कर्नाराम भील का उसी के पड़ोसी इलियास नामक एक व्यक्ति से विवाद हो जाता है। फिर क्या था, कर्नाराम के अंदर का डाकू एक बार फिर जग जाता है और कर्नाराम भील इलियास के बेटे के सामने ही इलियास को 2 नाल की बंदूक से गोली मार देते हैं। फिर क्या था, पुलिस कर्नाराम को पकड़ लेती हैं और एक बार फिर कर्नाराम जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। लेकिन इस दरमियान भी वह नड़ बजाता रहा और वीआईपी मूवमेंट में वह अब भी पैरोल पर बाहर आकर नड़ बजाता था। अपनी सज़ा पूरी करने के बाद कर्नाराम भील दोबारा जेल से बाहर आकर किसानी करने लगा। फिर 2 अक्टूबर 1988 को वह शाम के समय पशु के लिए चारा लेकर अपनी ऊंट गाड़ी पर जा रहा था तो पीछे से किसी ने हमला किया और उसकी हत्या कर दी। उसके सर को काट कर धड़ से अलग कर दिया और धड़ को ऊंट गाड़ी पर ही छोड़कर सिर को लेकर चले गए। कर्नाराम भील की हत्या की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई। परिवार वाले उसके सर की तलाश करने लगे। आसपास की झाड़ियों को देखा लेकिन कहीं पर भी सर नहीं मिला। इसके बाद कई दिन बीत गए लेकिन सर का कहीं अता पता नहीं था। आखिरकार परिवार को मनाया जाने लगा कि वे हिंदू रीति रिवाज से धड़ का अंतिम संस्कार कर ले, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने सर के आने का इंतज़ार किया और घर में ही एक जगह पत्थरों से उस धड़ को ढक कर रख दिया। आज उस घटना के 35 साल बाद भी कर्नाराम भील का शव अब तक नहीं मिला है। उसके धड़ को अभी भी उसके सर का इंतज़ार है और कर्नाराम भील के परिवार वालों को कर्नाराम के सर की तलाश है। माना जा रहा है कि कर्नाराम भील ने जिस इलियास की गोली मारकर हत्या की थी उसी के बेटे ने कर्नाराम भील के सर को काटकर इलियास की कब्र पर चढ़ाया, जो फिलहाल पाकिस्तान में है।
यह थी एक डाकू से एक किसान और एक कलाकार बनने वाले करणाराम भील के जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक शुक्रिया, ख्याल रखें।